अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर पाक स्टडी 301 का क्विज़ नंबर 1 जो है वो करवाऊंगा। और बहुत ज़्यादा आपका आसान क्विज़ होता है। आप लोग पहले सेमेस्टर के चुके स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को ये बात क्लियर करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों के पास हर क्विज़ को यानी हर क्विज़ के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 सेकंड्स होते हैं, जिसके अंदर रिकमेंडेड ही होता है कि आप 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के अंदर अपने क्विज़ को लगा के सेव कर लें। तो चलते हैं पहले क्विज़ की तरफ। और पाक स्टडी का जो क्विज़ होता है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आगे पीछे ही होता है, मतलब आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, मोस्टली आप कह सकते हैं पाक स्टडी 301 के अंदर जो है वो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और इसको आप ज़रा गौर से समझिएगा, यही तमाम तक क्वेश्चन आपके मिड टर्म के पेपर में लाजमन आते होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि आपके क्विज़ में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, यानी आप ये 2022 में क्विज सॉल्व करने से पहले भी चुके हैं, ऑलरेडी आपके लिए क्विज सॉल्व करते रहते हैं। तो उसके अंदर भी ये तमाम तरह क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये आपके हैंडआउट्स के अंदर बड़ा वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब वाज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये आपने मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, और ये आपने अपने क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, क्योंकि ये आपके क्विज में देखिए मैंने सॉल्व किया, दिस मीन्स कि आया हुआ है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये कि इस जो पाक स्टडी 301 है ना, इसके आंसर आपको बड़ी आसानी से जो है वो उस मिल जाते हैं गूगल पे। तो अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा तो आप गूगल पे जल्दी से टाइप कर लें या आप स्पीक करके अपना क्वेश्चन लिख लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। हु वाज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन। ऐसे कौन से जो है वो ऐसा कौन सा बंदा था या ऐसे कौन से हमारे लीडर थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी पे प्रैक्टिकली काम किया। टू नेशन थ्योरी का मतलब होता है कि दो कौमी नज़रिया जो था उस पर हमें प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन दी थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने दी थी। ये आपका ना शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड टर्म में भी आता है। तो मैं अगर आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो दो कौमी नज़रिया था यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़िया तौर पर अपने किताबचे में भी ये लिखा था, और जो स्पीचेस थी उनमें भी ये बताया था कि मुसलमान और हिंदू जो है ये दो अलग अलग कौमें और ये दोनों कौमें एक ही मुल्क में नहीं रह सकती हैं। तो दिस मीन्स कि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी जिन पे इन्होंने प्रैक्टिकली अमल भी किया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो पहले आदमी थे या वो बंदे थे जिन्होंने प्रैक्टिकली काम हमें करके दिखाया था टू नेशन थ्योरी पे। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मुस्लिम लीग। क्या पर्पस था मुस्लिम लीग बेंच का लंदन के अंदर। तो ये भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको मिड टर्म में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, और ये आपसे एमसीक्यूज में भी आपके क्विज में पूछा गया है। तो इसमें देखें जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स, टू हाईलाइट द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंस्पेरेसीज ऑफ द हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। ये जो कंस्पेरेसीज का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है साजिशें। इसका भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, जो कि आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हिंदू थे उन्होंने अंग्रेज़ों के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना भड़का दिया था कि उनके दरमियान या मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के दरमियान जो था वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हो गई थी। तो उस टाइम पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना मुस्लिम लीग का बेंच, तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग का एक बेंच बनाया गया था जिसका काम ये था कि वो हाईलाइट करे यानी बताए भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है और हमारे जो साजिशें की हैं हिंदूज़ ने अगेंस्ट द मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ ये होगा, या इसका मायने होगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो ये इसका जवाब होगा जिसके लास्ट में अगेंस्ट द मुस्लिम लिखा होगा। ये बड़ा वाज़िया तौर पे आपके हैंडआउट्स के अंदर काम जो है वो लिखा हुआ है, या ये लाइन जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले आने वाले जब पिछले जो गुजर गए हैं तमाम तर साल, तो तमाम तर क्विज़ेस में ये हम सॉल्व कर चुके हैं, और ये आपके मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा गया है, या आपके पेपर में बहुत दफ़ा ये पूछा गया है कि हु गेव फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसको किसने एक्सप्लेन किया था जी, वो इलामा इकबाल थे। इलामा इकबाल ने जो है वो एक्सप्लेनेशन दी थी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, और ये इन्होंने फिलोसफिकल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हेन डिड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन वॉज सेटअप। जो इंडियन की जो पैट्रियोटिक एसोसिएशन थी वो कब बनाई गई थी। तो ये सिंपल सा आंसर आपको इसका गूगल से भी मिल जाएगा, और आपके हैंडआउट्स में भी ये लिखा हुआ है 1888 के अंदर जो है वो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है वो बनाई गई थी। और इसको आप बड़ी आसानी से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये डेट्स नहीं याद हो रही या आपको कोई डेट नहीं मिल रही ना जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपने बस जो है वो गूगल पे जल्दी से टाइप कर लेना है व्हेन डिड इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन वॉज सेटअप, तो आपके पास उसका जवाब आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान गो टू इंग्लैंड। सर सैयद अहमद खान जो है वो कब इंग्लैंड गए थे। ये भी बड़ा आसान सा इसका है, 1869 के अंदर जो है वो सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड गए थे। ये भी आपको गूगल से बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये बात याद रखिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो पाक स्टडी 301 का क्विज़ है ना, ये आपको गूगल से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली डेट्स अगर आपको याद नहीं हो रही हैं तो आप उसको गूगल से सर्च कर लें। वैसे आप कोशिश करें कि आप इसको याद करें ताकि आपको मिड टर्म पेपर्स के अंदर जो है उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन मुरादाबाद। मुरादाबाद के अंदर जो सर सैयद अहमद खान ने स्कूल इस्टेब्लिश किया था उसका नेम क्या था। तो गुलशन स्कूल उसका नेम था। ये भी गूगल से आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके हैंडआउट्स में भी ये लिखा हुआ है। तो जो पहला स्कूल सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में इस्टेब्लिश किया था, तामीर किया था, दैट्स द नेम ऑफ गुलशन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक उसके में फॉर्म में दिया हुआ है, एमसीक्यूज की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आपने बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखना है कि आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ। आइडियोलॉजी हम किसको कहते हैं, इसका मतलब होता है उर्दू में नज़रिया। तो नज़रिया किस चीज़ की बुनियाद होती है, किस चीज़ का सेटअप होता है। बिलीव, ईमान का, यकीन का। फिर आइडियाज़ ऑफ अ ग्रुप एंड अ नेशन, जो मुख्तलिफ कौमों के और मुख्तलिफ ग्रुप के आइडियाज़ होते हैं, हम उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। फिर आइडिया जो होता है ये सेट होता है वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो चीज़ आपने सोची है या जो आपका आइडिया है उसकी वैल्यू की जाए, उसको प्रैक्टिकल जो है वो फॉर्म में उस पर अमल दरामद किया जाए। तो ये आपकी बेसिक जो है वो डेफिनेशन है। हैंडआउट्स के अंदर तकरीबन लेक्चर में मेरे ख्याल में 1 या 2 में है ये। तो आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ, आइडियाज़ ऑफ अ ग्रुप एंड अ नेशन एंड वैल्यूज़। तो ऑल ऑफ दीज जो होगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायदे आज़म रिप्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 निकात पेश किए थे वो किसकी जो है वो बुनियाद पे किए थे या किसकी वजह से किए थे। यानी आप ये कह सकते हैं, आपको पता है 14 निकात जो कायदे आज़म ने बयान किए थे वो जवाब था किसकी रिपोर्ट का, नेहरू की रिपोर्ट का। यानी उस टाइम पे नेहरू ने जो है वो कोई रिपोर्ट पेश की थी, तो उसके जवाब में जो है वो कायदे आज़म ने प्रेजेंट किए थे अपने 14 निकात, जिसमें उसका तफसीलन जो है वो जवाब दिया गया था। तो ये बेसिकली आपका एमसीक्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म में भी ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। तो होपफुली आप इसको भी याद जो है वो रखेंगे। उसके आगे जनाब कि व्हाट विच पैक रिगार्डेड एज द फर्स्ट एफर्ट ऑफ कायदे आज़म टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी। ऐसा कौन सा जो है वो पैक है जिसके अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली कोशिश की थी, एफर्ट की थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है वो रिगार्ड करने की। रिगार्ड से मुराद ये है कि दोबारा दर्जा बंदी करना या नए सिरे से तरतीब देना। तो ये लखनऊ का पैक था, यानी लखनऊ जो पैक है इसके अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रमोट किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मुगल एम्पेरियर ग्रांटेड द ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन से मुगल एम्पेरियर ने जो है वो क्या किया था, ग्रांट किया था, दे दिया था जो ट्रेडिंग के राइट्स हैं, हकूक़ हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये एम्पेरियर जहांगीर था जिसने ये काम किया था। एम्पेरियर हम किसको कहते हैं, शहनशाह को, या हम इसको एम्परर परेड जो है वो प्रोनाउंसिएट करते हैं, या हम इसको एम्पेरियर प्रोनाउंसिएट जो है वो करते हैं, दोनों फॉर्म में ठीक है। तो ये आपका क्विज था जी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। होपफुली 100% करेक्ट सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको तमाम तर बातों की मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकूं। मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके कैसे मिड टर्म के पेपर में सवाल आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा सकें। तो तमाम तर बातों की होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपके लिए प्रिपरेशन वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है, और आपको पास्ट पेपर भी इंशाल्लाह करवाए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।